अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो 12 जून को बजट आ रहा जिसकी तैयारी जारी है, और दूसरी खबर जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस के खिलाफ जवाब, और इस जवाब में मौजूद सवालात है जिसने हुकूमत को परेशान कर दिया है। पहले बजट पर बात करते हैं जिस पर पूरी कौम की निगाहें हैं। देखते हैं कैसा बजट आता है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा, जिस जाहिर है इस बजट में नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया है कि वो वज़ारत ख़जाना से रोज़ाना ब्रीफिंग लेंगे ताकि वज़ारत ख़जाना के जो अफसरान हैं कोई ऐसी गलती ना कर जाए जिससे हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो जाए और इसका बोझ गरीब आवाम को भारी टैक्सों की सूरत में उठाना पड़े। दिफाई बजट में 10% इजाफे की खबर है, लेकिन अगर हम रुपए और डॉलर के फ़र्क को देखें तो ये इजाफा नहीं होगा बल्कि शायद कमी होगी बजट दिफाई बजट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 2 जून को वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट की तजावीज़ पेश की जाएंगी और फिर से 12 जून को असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बजट के जो मजमूई हजम है उसमें 10% इजाफे का फैसला किया है और आइंदा माली साल के लिए 7,500 अरब से ज़्यादा का वफाकी बजट पेश किए जाने के इम्कान है। तरक्याती बजट 530 अरब रुपए तक मुख्तस किए जाने की तवक्को है। बजट में तामीराती सनत को खुसूसी मराहत देने का फैसला किया गया है, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब से ज़्यादा मुख्तस किए जाने की तजवीज़ पेश की गई है। बजट में बुनियादी अशाए खुर्द-ओ-नोश पर टैक्स की शरह में मज़ीद कमी, कोरोना से निपटने और कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए 1,000 रुपये मुख्तस किए जाने का भी इम्कान है। ये भी खबर एक सामने आई है। अब देखना ये कि अरब ममालिक और यूरोप से ज़र मुबादला में अरबों डॉलर की जिस कमी का खदशा है, हुकूमत इस पर कैसे काबू पाएगी और इसके लिए क्या मनसूबाबंदी की गई है। अपोजिशन जमातें भी बजट का इंतज़ार कर रही हैं। अपोजिशन को यकीन है कि हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश नहीं कर सकेगी। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से मईशत पर दबाव है तो दूसरी तरफ IMF का दबाव है कि अवाम पर नए टैक्सेस लगाए जाएं। देखते हैं इमरान खान की मुआशी टीम मुल्क और कौम को कैसे इस मुआशी बहरान से निकालती है। अगर इमरान खान एक अवाम दोस्त बजट पेश करने में कामयाब हो गए तो ये उनका एक छक्का होगा जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का पांसा पलट देगा। अभी तक तो उनके हामियों को भी मायूसी ही मिली है। सरकारी मुलाजमीन भी अपनी तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की तवक्को कर रहे हैं और एक खबर है कि 15% इजाफा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ दायर होने वाले सदारती रेफरेंस में एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, जिसमें इत्तेसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर, साबिक वफाकी वज़ीर कानून और साबिक अटार्नी जनरल, उन पर भी खूब तनकीद की गई है। साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर के जजेस के खिलाफ बयान को मरकजी दरख्वास्त का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की शहरियत पर भी सवालात उठाए हैं। जस्टिस फायज ईसा काजी ने दरख्वास्त में कहा है कि साबिक अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून और शहजाद अकबर ने हुकूमती दबाव पर बदनीयती पर मबनी रेफरेंस तैयार किया। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने अपनी हुकूमत के अटार्नी जनरल अनवर मंसूर को झूठा कहा। वज़ीर कानून बानी MKM को नेल्सन मंडेला से तशबीह देते रहे। जस्टिस फायज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में शहजाद अकबर को दगाबाज और बैरूपिया भी कहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।